माय हनी बनी फैमिली, होप यू डूइंग ऑल वेल। सो गाइस, आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीप वॉचिंग। सो पहले जान लेते हैं कि लास्ट एपिसोड के लास्ट में क्या हुआ था। तो यामा किंग उसके पुत्र जिशेन को सजा देते हैं। उसने किताब के साथ छेड़खानी की थी, इसलिए उसके सजा के रूप में एक कुत्ते का बच्चा यानी कि पिल्ला बना दिया जाता है। पर वो बहुत क्यूट लग रहा था और उसको श्राप भी मिला था कि सुबह को वो एक कुत्ते का पिल्ला यानी कि एक क्यूट पपी बन जाएगा और रात को वो इंसान में तब्दील हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि वो कहीं छुप रहा था और सो गया था। वहाँ पर एक राजकुमार आते हैं। सो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तभी हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि कोई बात कर रहा था, यानी कोई सेवकों में से ही बात कर रहा था कि क्या तुम्हें पता है, राजा ने अपने प्रिंस को मिलने से मना कर दिया। तो दूसरा कोई व्यक्ति बोलता है, हाँ यही तो पॉइंट है, यही तो बात है। मैंने भी जब ये देखा ना तो मुझे बहुत बुरा लगा। यार कैसे कोई राजा अपने पुत्र के ही टूवर्ड ऐसा हो सकता है, इतना कोल्ड हार्टेड हो सकता है यार। फिर कोई बोलता है, क्या तुम्हें कोई रीजन पता है कि राजा जी उसके पुत्र के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई तो रीजन होगा ना कि इस वे में उसके साथ बर्ताव कर रहे, इतना पत्थर दिल बन रहे हैं। फिर कोई बोलता है, रीजन रीजन क्या होगा? वैसे रिसेंटली सब लोग ऐसे बात कर रहे थे कि रूमर्स फैले हुए हैं किसी पोस्टर के बारे में, पता नहीं वो क्या है। सो गाइज यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो राजकुमार था उसके पिताजी उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। शायद ये इसकी ही बात कर रहे होंगे। और यहाँ पे हमें वो राजकुमार दिखाया जाता है जिसके पिताजी उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। पर वैसे ये कितना यार प्रिटी लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये राजकुमार। यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि सेवक पीछे से बात कर रहे थे, योर हाइनेस। फिर कोई बोलता है, राजकुमार आपके आपके पसंदीदा सेवक आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर वो सेवक बोलता है, दो 2 घंटे से ज्यादा हो गया है राजकुमार। तो राजकुमार बोलते हैं, मुझे फिर से बोलने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ चलो हमारे पीछे का रास्ता अब बनाते हैं। तो अब राजकुमार और उनका पूरा सेवकों का काफिला पीछे मुड़ता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि राजकुमार की आंखों में थोड़ी उदासी झलक रही थी, उनको दुख हो रहा था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उनके सेवक और वो सब यहाँ पर बैठ रहे थे और हमें दिखाया जाता है। तो कोई बोलता है, आप ऐसा करने के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये राजकुमार अपनी माँ से मिलता था, वो उनको पसंद नहीं था, ऐसा कुछ दिखाया जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कोई पढ़ रहा था और बोलता है, वो वो महारानी विच क्राफ्ट यानी कि जादू टोना होता है, जो काली विद्या होती है, उसकी प्रैक्टिस तो करती ही थी, पर ऊपर से वो राजकुमार को, इविल स्पिरिट को अपनी आत्मा सेक्रीफाइस करने के लिए भी कुछ कह रही थी, ऐसा कुछ हमें दिखाया जाता। जो ये पढ़ता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, शायद ही राजा होंगे। और वो बोलते हैं, अरे रुको एक सेकंड। और ये राजा जी बोलते हैं, ऐसा तो तुमने क्या कर दिया है जिसकी वजह से ऐसे रूमर्स फैले हुए हैं। अब हमें दरबार दिखाया जाता है जिसमें बेचारा ये लीनॉक, राजकुमार का नाम लीनॉक था और उसकी माँ विच क्राफ्ट करती थी यानी कि काला जादू करती थी और शायद उसको भी इसमें लेना चाहती थी, इसलिए ऐसे रूमर्स फैले हुए थे। और राजा जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे राजकुमार पर यानी कि लीनॉक पर। तो लीनॉक राजकुमार राजा जी को बोलता है, मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। फिर लीनॉक राजकुमार बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था और मन में सोचता है, हाँ वो एक ऐसी रानी थी जो कि इविल स्पिरिट से जुड़ी हुई थी, क्राउन प्रिंस को जोड़ना चाहती थी, पर माँ ऐसी कोई चीज़ें नहीं कर सकती। माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती, माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। फिर कोई बोलता है, देखो खुद राजकुमारी अपने मुंह से ये सब बोल रहा है कि ये सच। फिर राजा जी चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये कैसी महिला होगी जिसने जिसने ऐसे कामों के लिए इतने बच्चे को और साथ साथ अपने बच्चे को भी जोड़ा है। राजकुमार लीनॉक, क्या तुम ऐसी महिला अपनी माँ बोल रही हो? सच में तुम ऐसी महिला को माँ बोल रहे हो? और आप जिसकी बात कर रहे हो ना, वो कोई और नहीं है पर अभी है फिलहाल वर्तमान की क्वीन है, समझे आप?
सो गाइस यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो बेचारा लिनोक था उसके पिताजी राजा थे और उसकी जो माता होती है वो विच क्राफ्ट में ऐसे कुछ कामों में लगी हुई थी, काला जादू टोना करती थी। सो बेचारे लिनोक का भी उसमें नाम आया था। उसके पिताजी उस पर बहुत ज़्यादा बिगड़े थे, गुस्सा किया था और हमारा प्यारा लिनोक बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा। फिर वो बोलता है आप जिसकी बात कर रहे हो वो मुझसे 10 साल भी बड़ी नहीं है। राजा जी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, और वो जो हाथ में पकड़ा था उसे फेंकता है और बोलता है तुम भी उसी के जैसे। तभी वहाँ पर बैठा एक बूढ़ा सज्जन आदमी बोलता है योर मैजेस्टी, इसमें मैटर तो ये है कि हमारे क्राउन प्रिंस का कोई इसमें दोष नहीं है, पर दोष तो उसका है जो ये सारे रूमर्स फैला रहा है, ये सारे पोस्टर लगवा कर। मैजेस्टी मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करानी चाहिए जिससे कि हमें ये तो पता चले कि ये सब कौन कर रहा है। तो वहाँ पर खड़ा एक आदमी बोलता है हाँ ये बात सही है मैजेस्टी। और ये काला कोट पहने जो आदमी था वो बोलता है प्लीज़ आप इस क्राउन प्रिंस को ब्लेम मत कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सर्वेंट सचमुच का उस दोषी को ढूंढ लेंगे जो ये पोस्टर लगवा रहा है और ये रूमर्स फैला रहा है। और हमारे क्राउन प्रिंस लिनोक और ये आदमी का दोनों की आंखें मिल जाती है। तो कुछ तो ऐसी बात थी जो यहाँ पर अभी नहीं बताई जा रही है, जो कि हमें बाद में पता चलेगी। लिनोक इस आदमी के सामने देखकर मन में सोचता है डू सोंग जी, मुझे पता है तुम कौन सी चालें चल रहे हो अपने गुलामों के साथ, गुलामों से काम करवा कर फिर कौन सी गंदी चालें चल रहे हो, सब कुछ पता है मुझे। सो शायद ऐसा हो सकता है कि जो ये आदमी था वही ऐसे रूमर्स फैला रहा हो। सो अब राजा जी अपना फैसला सुनाते हैं और बोलते हैं तो चलो अब फैसला हो गया है, ये केस सीधा डू सोंग जी के हाथ में जाता है और इसका सारा खोजबीन वही करेगा और डायरेक्टली जो भी होगा वो मुझे आकर बताएगा और जो भी इसमें दोषी निकला उससे सज़ा सुनाई जाएगी। फिर राजा जी बोलते हैं जब तक ये खोजबीन हो रही है तब तक मैं फैसला सुनाता हूँ कि क्राउन प्रिंस अपने कमरे में रहेंगे और मैं उसका फेस देखना नहीं चाहता। अब आप सोचो यार, अपने ही पिताजी और हम उसका मुंह नहीं देखना चाहते, इसकी वजह से लिनोक बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा दुखी था। और फिर बोलता है अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो यहाँ से चले जाओ और मुझको अपना फेस ना दिखाना, सुना तुमने, ऐसा बोल रहे थे ज़ोर ज़ोर से लिनोक को, अपने ही पुत्र को। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि बेचारा लिनोक राजकुमार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो बोलता है हाँ मैं वैसा ही करूँगा, आप जैसे बोल रहे हो मुझे मैं वैसा ही करूँगा। और अब वो बाहर रोशन की तरफ चला जाता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और हमें दिखाया जाता है उसका प्यारा फेस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। वो अपने सेवकों से बोलता है, अब हमें प्रेजेंट के सीन में लाया जाता है। वो बोलता है मैंने तुमको बोला नहीं मुझे अकेला रहना है, मैंने कहा ना। अब वो जैसे ही पपी को देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो सोचता है हैं प्यारा सा पपी कितना अच्छा लग रहा है। और हमें पता है कि ये कौन है, जी शैन है, उसके सजा के रूप में उसे ऐसा अवतार मिला है और वैसे वो बहुत वो टाइप का बंदा है, आपने पहले ही एपिसोड में देखा होगा। सो गाइस ये एपिसोड तो यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड को सुनना है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।